नमस्कार किसान साथियों, आप लोगों ने अपनी धान की रुपाई कर रखी होगी और आपकी धान की फसल भी अच्छी चल रही होगी। साथ में आप लोगों को एक समस्या भी देखने को मिल रही होगी कि आप लोगों के खेतों में खरपतवारों की समस्या आ रही होगी, वो भी जर्मिनेशन कर रहे होंगे। तो किसान साथियों, अगर आप लोगों ने अपनी धान की रुपाई करने से पहले आप जब खेत तैयार कर रहे थे तब आप लोगों ने प्री हेमरजेंस हर्बिसाइड का उपयोग नहीं किया था, उसकी वजह से आप लोगों के खरपतवार वापस आ रहे होंगे इस समय। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, अभी आप लोगों को ये करना है कि आप लोगों को पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड जो आते हैं इनका स्प्रे करना होगा, जिससे आपकी जो फसल होगी उससे खरपतवार भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे और आपकी धान की फसल पे किसी तरीके का झटका वगैरह भी नहीं लगेगा। तो किसान साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि खरपतवार जब आपकी फसल में आ जाते हैं तो आप लोगों को कौन से हर्बिसाइड का उपयोग करना है, कितनी मात्रा में उपयोग करना और किस समय उपयोग करना है और उपयोग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सकें। देखिए किसान साथियों, सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि आपकी फसल में इस समय खरपतवार आए क्यों हैं। मैंने इससे पहले भी जब धान की फसल के लिए वीडियो बनाया था और जब खेत तैयार करने की बात बताई थी, उसके लिए जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आप लोगों को बता रखा था कि आप लोगों को अपना खेत तैयार करते समय प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का छिड़काव कर देना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो आपका खेत होता है उस पर एक लेयर बन जाती है और उसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो खरपतवार होते हैं वो जर्मिनेट ही नहीं होते, वो वहीं पे रुक जाते हैं। बहुत से किसान साथियों ने ऐसा किया भी होगा जिससे उनको इस समय खरपतवार की समस्या नहीं आ रही होगी, लेकिन ऐसे भी कुछ किसान साथी रहे होंगे जिन्होंने ऐसा नहीं किया होगा, किसी भी कारणवश, या उन्हें मिला नहीं होगा या वो भूल गए होंगे या कोई भी रीजन रहा हो। उन लोगों के खेत में अगर खरपतवार इस समय आ चुका है तो उन लोगों को कुछ हर्बिसाइड का उपयोग करना होता है। उसके लिए आप लोगों को सही समय का ध्यान देना होता है, सही डोज का ध्यान देना होता है और सही तरीके का ध्यान देना होता है, जिसका आप लोग अगर उपयोग करते हैं तो आपके खेत से संपूर्ण खरपतवार खत्म हो जाएगा और आपकी फसल में किसी भी तरीके का झटका नहीं आएगा। किसान साथियों, इस वीडियो में मैं जो आप लोगों को हर्बिसाइड बताने वाला हूँ वो ऐसे बताने वाला हूँ जो कि चौड़ी पत्ती खरपतवार और साकरी पत्ती खरपतवार दोनों के लिए काम करेगा। अगर आपकी धान की फसल में भंगरा है, जंगली धान है, दूब घास है, मोथा है, बनारा है, इस टाइप के जो भी खरपतवार आ चुके हैं उनका संपूर्ण समाधान हो जाएगा। किसान साथियों, मैं ये भी मानता हूँ कि बहुत सारे किसान साथी होते हैं जब उनके खेत में खरपतवार आ रहे होते हैं तो वो दुकानदार से बात करके कोई भी हर्बिसाइड वगैरह लेके आ रहे होते हैं, लेकिन उससे क्या हो रहा होता है कि उनके जो धान की फसल होते हैं उसमें आधा खरपतवार तो खत्म होता है लेकिन आधा नहीं खत्म हो रहा होता और सही डोज का भी उपयोग अगर नहीं कर रहे होते हैं तो उनकी धान की फसल पे झटका भी लग जाता है, जिससे पीलापन वगैरह भी आ जा रहा होता है। तो किसान साथियों, आप लोगों को ऐसी गलतियां तो बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो फिर आपकी फसल जो आपने लगा रखी है और जिसको हरा भरा आपको चलाना है उसमें भी आपको बहुत ज्यादा बाधाएं आने लगेंगी। देखिए किसान साथियों, खरपतवार रोकथाम करने की दो विधि होती है। एक तो पहला होता है जब आप लोग बिजाई कर रहे होते हैं उस समय आप लोगों को करनी होती है, और बिजाई भी हमारे यहाँ दो तरीके से होती है। एक तो डीएसआर विधि से होती है, मतलब सीधी बिजाई होने लगी है, और एक पौधरोपण से होने लगी है। सीधी बिजाई से हम लोग जो धान की फसल लगा रहे होते हैं उसके लिए आप लोगों को क्या करना होता है कि आपको बिजाई करने के बाद उसमें पानी भरना होता है। जैसे ही पानी आपका थोड़ा सा कम होता है लेकिन खेत में जब आपकी नमी बनी रहे उस समय आप लोगों को पेंडामेथिलीन का स्प्रे करना होता है। 1000 से लेके 1200 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी के अंदर आपको इसे घोलकर अपने खेत में स्प्रे करना होता है। इससे क्या होता है कि आपका जो खरपतवार है वो जर्मिनेट ही नहीं होता, आपका सिर्फ और सिर्फ धान का फसल ही जर्मिनेट होता है। तो एक तो आप लोग ये कर सकते हैं। इस विधि को हम लोग प्री इमरजेंस हर्बिसाइड विधि बोलते हैं, जिसको हम लोग फसल उगने से पहले फसल के बीजारोपण करने के तुरंत बाद करते हैं। किसान साथियों, ये बात तो हुई जब आप लोग बिजाई करने जा रहे होते हैं तब के लिए, लेकिन अगर आप लोग किसी भी रीजन से उस समय आपने स्प्रे नहीं कर पाया और आपकी फसल लगभग 10 से 20 दिन की हो चुकी है और फिर उसमें छोटे छोटे खरपतवार आप लोगों को दिखने लगे हैं, तो उसके लिए आप लोग नॉमिन गोल्ड का स्प्रे कर सकते हैं। इसको आप लोगों को 80 से 120 ml पर एकड़ के हिसाब से लेना होता है 200 लीटर पानी के अंदर, और इसका आप लोग स्प्रे कर सकते हैं। इसका स्प्रे करने से आपकी जो धान की फसल में खरपतवार है वो रुक जाएगा और आपकी धान की फसल में किसी तरीके का झटका वगैरह भी नहीं लगेगा। किसान साथियों, ये तो बात हुई कि जो सीधी बिजाई मतलब डीएसआर विधि से हम लोग बिजाई करते हैं उसमें जो खरपतवार आते हैं उसको रोकने की। अब हम बात करते हैं कि जो किसान साथी नर्सरी तैयार करके ट्रांसप्लांट करके अपनी फसल लगा रहे होते हैं उसमें अगर खरपतवार आ जाते हैं तो उसके
उसके लिए क्या करते हैं। देखिए, जब आप लोग ट्रांसप्लांट करके अपनी खेती कर रहे होते हैं, मतलब धान की फसल लगा रहे होते हैं, तो उसके कुछ ही दिन बाद आपको आपके खेत में जो खरपतवार होते हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं और वो बहुत जल्द ही आपकी धान की फसल के लगभग बराबर आ जा रहे होते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होता है, ब्लूटाकोर 50 EC आप लोगों को इसको स्प्रे करना होता है 200 लीटर पानी के अंदर घोलकर। ये जो आपको मैंने हर्बिसाइड बताया है, ये ऐसा हर्बिसाइड है जो आपकी चौड़ी पत्ती और साकरी पत्ती, मोथा वगैरह जो भी आपके खरपतवार होते हैं, इनको उसी जगह पे रोक देगा। किसान साथियों, अगर आप लोगों की फसल लगभग 15 से 20 दिन की हो चुकी है और उस समय आपके फसल में खरपतवार दिखाई दे रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग नॉमी गोल्ड जो आता है उसका 80 से 120 ml 200 लीटर पानी में घोलकर अपना स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपकी जो फसल में है कोई झटका नहीं आएगा और जो आपके फसल में खरपतवार आए हुए हैं वो वहीं के वहीं रुक जाएंगे। किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं सावधानियों के बारे में। तो सावधानियां आप लोगों को जरूर रखनी है, जैसे कि आप लोगों को अपनी फसल में जब आप स्प्रे कर रहे होते हैं तो एक जगह पे जहां स्प्रे हो चुका है वहां पे दोबारा स्प्रे ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो आपकी धान की फसल जल सकती है और पीली पड़ सकती है। दूसरी बात का आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, जो आप लोगों को डोज बताई गई है उसी के अनुपात में आपको अपनी डोज बनाकर आपको अपनी धान की फसल में खरपतवार पे स्प्रे करना होता है। अगर आप लोग डोज कम कर देते हैं तो खरपतवार नहीं खत्म होंगे और बहुत ज्यादा कर देते हैं तो आप लोगों की धान की फसल पे झटका लग सकता है। तो आप लोगों को इस तरीके की कुछ सावधानियों को रखते हुए ही आपको अपने खरपतवार नाशी हर्बिसाइड का उपयोग करना चाहिए। किसान साथियों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सके। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।